ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 87 और मुरली 3 जनवरी 1983 की। तो आज से नई बाबा की वाणी की पुस्तक स्टार्ट हो रही है। 1981 और 1982 निर्विघ्न तरीके से संपन्न हुए और हमने बाबा से बहुत कुछ सीखा। बहुत सारी बातें शायद हमको याद नहीं होगी, है ना, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हमको याद हैं। अगर इस यात्रा के अंदर से हमने किसी भी एक बात को सीख लिया है और जीवन में धारण कर लिया है तो मतलब कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि एक के पीछे अनेक आते हैं। एक बुराई के पीछे अनेक बुराई है, एक रोग के पीछे अनेक रोग हैं। तो एक गुण विशेषता के पीछे अनेक गुण विशेषताएं हैं, एक शक्ति के पीछे अनेक शक्ति हैं, एक धारणा के पीछे अनेक धारणाएं हैं और एक मजबूत संस्कार के पीछे अनेक मजबूत संस्कार ऑटोमेटिक ही आने लगते हैं। तो हमने 86 दिन कंप्लीट किए हैं और ये अव्यक्त वाणियों के अंदर 56 मुरलियां हैं, 56 वाणियां हैं। तो जिनको सभी को हम इस भट्टी में नहीं कंप्लीट करेंगे, लगभग 23 या 24 हैं वो इसी भट्टी में कवर होंगी आज की मुरली को मिला करके, और बाकी सभी नेक्स्ट भट्टी मधुबन के बाद में हम जो नई भट्टी स्टार्ट होगी उसमें। तो आज की ये मुरली है, मुरली 3 जनवरी की है ना 1983 की। तो 18 जनवरी 1983 को ओम शांति भवन जो पांडव भवन के सामने है उसका उद्घाटन होने वाला है और 7 फरवरी को वहां पर पहली कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो बाबा उसके लिए डबल विदेशियों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसके अंदर बाबा ने सब बताया है कि दीप प्रज्वलन होता है, नारियल तोड़ा जाता है मुहूर्त पर और ये सब चीजें। तो ये मुरली कहाँ चल रही है फिर अभी? मेडिटेशन हॉल में। मेडिटेशन हॉल में, पांडव भवन का मेडिटेशन हॉल। तो वहां पर ये बाबा आए हुए हैं और डबल विदेशियों से मिल रहे हैं। तो आज की इस मुरली में बाबा ने फिर से वही बात याद कराई कि बच्चे बहुत चतुराई से बाबा से मिले हैं। मतलब चतुर है बच्चे। कैसे? क्योंकि त्याग के पीछे भाग्य तो है, लेकिन त्यागने में भी क्या है? भाग्य है। त्याग करने में भी क्या होता है? भाग्य होता है। जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि नींद को अगर त्यागा है, अल्पकाल के निद्रा जीत बने हैं, तो नींद में सोने को छोड़ा और स्वयं सोना बन गए। तो त्याग के पीछे भाग्य नहीं है, त्याग में ही क्या है? भाग्य है। तो मुरली की शुरुआत में आज बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चे दूर दूर से अपने स्वीट होम पहुंच गए हैं, जहाँ सर्व प्राप्ति का अनुभव करने का स्वतः ही वरदान प्राप्त होता है। ऐसे वरदान भूमि पर वरदाता बाप से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा भी कल्प कल्प के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। दोनों अंतर बाबा ने बताए। बाप दादा देख रहे हैं भारत में नजदीक रहने वाली कई आत्माएं अभी तक प्यासी बनकर ढूंढ रही है, लेकिन साकार रूप से जो दूर रहने वाले डबल विदेशी बच्चे हैं, उन्होंने दूर से ही अपने बाप को पहचाना है और अधिकार को पा लिया। दूर रहने वाले समीप हो गए, समीप वाले दूर हो गए। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण जो दुनिया में भी सब लोग देते हैं वो क्या है? गंगा का। जो गंगा के घाट पर रहते हैं वो गंगा के अंदर केवल कचरा ही डाल रहे हैं। जो यमुना के किनारे पर रहते हैं, सारा फैक्ट्री उद्योगपति जो भी हैं, यहाँ तक भी घर का जो मल है वो भी कहाँ जाता है? गंगा में। सारा गटर सब कुछ यमुना और इन नदियों में जाता है। तो और दूर वाले वहां किस लिए जाते हैं? अपने पाप धोने के लिए। शाम की आरती हमें जरूर वहां पर रुक करके देखनी है, उस आरती के अंदर रुकने के लिए, वहां पर जाकर के दान पुण्य करने के लिए, अपने एक के नहीं लेकिन पूरे कुल वालों के पापों को नाश करने के लिए उसमें डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। तो यही हालात भगवान के आने पर भी होते हैं कि दूर दूर वाले बाबा को पहचानते हैं और पा लेते हैं, और पास वाले पास होकर के दूर हो जाते हैं, दूर वाले पास हो जाते हैं। गंगा में कोई नहाता नहीं है। इसका कारण क्या है? समझते नहीं। इसका कारण क्या होता है?
कि जो प्राप्तियां हमें नजदीक से हो रही है वो उससे हम दूर हो जाते हैं और दूर वाली चीजों के हम नजदीक हो जाते हैं। इसका कारण हिम्मत एक तरह हिम्मत एक तरह जो चीज सामने सक्सेस देखिए। में मिल रही होती है उसकी हमें कदर नहीं होती। ये है मन। यदि मन में भरपाई होती है, मन। अपने पास में होती है, उससे मन भरा रहता है। मन का ये स्वभाव है, मन का ये स्वभाव है द्वापर युग से जो पीछे से चलता हुआ आया है। उसका स्वभाव यही है, जो सामने है वो नहीं, जो दूर है वो उसे चाहिए। मतलब उसके अंदर एक प्यास रहती है। और इसका फायदा डबल विदेशियों ने सही तरीके से लगाया। तो बाबा दोनों बच्चों को देख रहे हैं, भारतवासी बच्चों की, डबल विदेशी बच्चों की, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं थी जो आज बाबा ने वतन में रूरिहान करते समय देखी। आज बच्चों की कमाल के गुण गा रहे थे, त्याग क्या किया और भाग्य क्या लिया। लेकिन बच्चों की चतुराई देख रहे थे कि त्याग भी बिना भाग्य के नहीं किया, सौदा करने में भी पक्के व्यापारी हैं। पहले प्राप्ति का अनुभव हुआ और उस प्राप्ति को देख करके फिर व्यर्थ बातों का त्याग किया। तो त्याग के बाद हमें प्राप्ति नहीं मिली, पहले प्राप्ति हुई है। योग में बैठ करके आपका पहला दिन का ये कोर्स करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तभी तो बाकी के दिन फिर भाग्य लेने के लिए आए। तो सभी के पास कॉपी पेन है अभी? तो निकालो अपनी नोटबुक, पेन निकालो हुआ है। तो पाया क्या और भाग्य क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको कुछ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उत्तर आपको बराबर में लिखते जाना है। प्रश्न जैसे ये है, उत्तर यहाँ लिखते जाना है। तो पहला लिखना नहीं है, सुनना है बस। उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है? बाकी आपके पास सब आ जाएगा। तो प्रश्न ध्यान से सुनना। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आपने किन चीजों का त्याग किया? जितने साल आपको ज्ञान में हो गए हैं वो पहले सुनो ध्यान से। जैसे किसी ने पहले वो बहुत व्यर्थ की बातें करता था, बिल्कुल ही छोड़ दिया मतलब। और कोई है जो पुरानी आदतों में था, किसी के लिए प्यार था, कोई रिश्ता था जो सही नहीं है, गलत है, कुछ खाने की आदतें थी, ऐसा कुछ भी बहुत स्ट्रॉन्ग जो चीज है, जिन चीजों का आपने त्याग किया वो अपनी नोटबुक में लिखो। 1 मिनट का सभी के पास टाइम है, लिख लिया? आपने क्या छोड़ा है वो लिखो। ज्ञान में आने के बाद छोड़ा मतलब वो इंचक मात्र भी आपके पास उसका अंश नहीं है। छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया। और बाकी सभी सोच सकते हैं, है ना? सोचा ना? सोच रहे हो ना? सोच लिया, ठीक है? कईयों ने बहुत छोड़ा, आपने 1-2 ही छोड़े। हाँ, अभी हमारे पास समय है कुछ सेकंड, लिखो आराम से। लिखत फास्ट करनी है, ठीक है? अगला प्रश्न ध्यान से सुनना। पहले प्रश्न, उन लाभों और पुरस्कारों पर विचार करें जो आपको प्राप्त हुए। मतलब ज्ञान में आने के बाद कौन से लाभ, फायदे मुझे हुए और कौन से पुरस्कार मुझे मिले। जैसे मुझे गुण मिले हैं, कुछ शक्ति मिले, कोई विशेषता मिली है, कुछ तो चीजें मुझे मिली है, तो वो लिखो। जो परमानेंट है, जो मुझे बस यहीं से मिली, इस आध्यात्मिक यात्रा से ही। फास्ट लिखेंगे। और बाकी सभी चिंतन अवश्य करेंगे कि इस आध्यात्मिक यात्रा में
मेरे को क्या लाभ और क्या पुरस्कार मिले हैं। जैसे कुछ अच्छे रिश्ते मुझे मिले हैं, प्यारा परिवार, उसमें भी कोई संबंध, पूरा परिवार नहीं है प्यारा, पूरे परिवार में धोखे भी बहुत हैं, ये हम समझ सकते हैं इस बात को, है ना। हर संग हमें केवल ऊपर नहीं लेकर के जाएगा, इस परिवार का कुछ संग है जो हमें पीछे की ओर लेके भी जाएगा। लेकिन मुझे कोई दिव्य संबंध यहाँ मिला है जो निष्पक्ष होकर के मुझे सुनता है, समझता है, मेरा ही भला सोचता है, मुझे आगे बढ़ाता है। ऐसे कुछ दिव्य संबंध, ये पुरस्कार है हमारे लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, त्याग करते समय आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आपको ये हानि जैसा लगा या विकास की ओर एक कदम लगा? जिन चीजों का आपने त्याग किया है, वो चीजों को त्यागते समय आपको कैसा लगा कि मेरी तो हानि हो गई, मतलब वो जीवन अच्छी थी, मजे थे उधर, या फिर आपको ऐसा लगा है कि मेरा ये विकास की ओर कदम था? तो आपको कैसा लगा वो आप लिखो। कैसा महसूस हुआ इन चीजों को छोड़ते समय? अगर कुछ याद है तो आपको लिख लिया। अगला प्रश्न, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और गुण प्राप्त करने के बाद आपका जीवन कैसे बदला है? दोबारा बोलूं, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और गुण प्राप्त करने के बाद, मतलब ये जो आपने पाया है वो प्राप्त करने के बाद आपका जीवन कैसे बदला? सचमुच में बदला क्या? फायदा तो मुझे ये हुआ है, लेकिन मेरा जिंदगी बदली कैसे? जैसे मेरे खाने का, उठने का, शरीर की बीमारियां, रिश्ते, संबंध बदला कैसे है? तो वो लिखो। जैसे कई लिखते हैं मेरा सोचने का तरीका ही बदल गया है, कई कहते हैं कि मेरे तो संबंध ही बदल गए हैं, कई कहते हैं हमारा तो घर का पूरा वातावरण ही बदल गया है, नर्क से स्वर्ग जैसा हो गया है, मंदिर बन गया है। ऐसा, इसको बोलते हैं प्राप्ति का अनुभव। आपका जीवन कैसे बदला है? अगला, जो आपने छोड़ा और जो आपने पाया उसकी तुलना करें और इसमें कोई बड़ा अंतर है? मतलब जो मैंने छोड़ा, जो मैंने पाया, ठीक है, ये छोड़ा और ये पा लिया, कोई बड़ा अंतर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ ऐसा मैंने छोड़ा और कुछ ऐसा मैंने पाया है कि एक बहुत बड़ा अंतर, मतलब दिन रात का अंतर है। वो अंतर लिखो। है ऐसा अंतर? है, तो वो लिख दो फिर। जो पाया और जो छोड़ा, इसमें तुलना करो और कोई बड़ा अंतर लिखो। चाहे एक शब्द में ही लिख सकते हैं। अगला है, क्या आप उन चीजों से संतुष्ट महसूस करते हैं जो आपको त्याग के बदले में मिली है? क्यों और क्या तो नहीं है? त्याग के बदले में जो मेरे को मिला है, अब जहां मेरे को मिला है वहां के लिए कोई क्यों क्या तो नहीं है, या संतुष्टता महसूस होती है? क्या आप संतुष्ट है तो लिखें। और लास्ट, त्याग और आध्यात्मिकता को अपनाने से आपने क्या सीखा है? त्याग और आध्यात्मिकता को अपनाने से आपने क्या सीखा है? ऐसे कई पाठ होते हैं, कईयों के जीवन में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आप कुछ एक जरूर लिखें कि मैंने सीखा क्या है। लिख लिया? अभी कोई बताना चाहेगा जिसकी मैं नोटबुक लेकर के बता सकूं? ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि मैंने अपवित्रता, अशुद्धता और अस्वच्छता, इसको त्यागा है। तन मन धन जन सभी में प्राप्ति हुई है, अस्त व्यस्त से व्यवस्थित बने हैं, विकास को ही प्राप्त किया है, और बदला क्या है? हर दिन त्योहार बन गया है।
जीवन सार युक्त हुआ है, कोई भी क्यों क्या नहीं है, संतुष्टता है। और सीखा क्या है, जीवन जीने की कला सीखी है, बड़ी बात को सब परमात्मा की संतान है ये सीखा है। ठीक है, तो ऐसे आज सभी को अपने साथ में ये अभ्यास करना है। आगे बाबा ने विदेशियों को कहा कि ये छोड़ना हुआ या पाना हुआ। हम आत्माएं विश्व की ऐसी श्रेष्ठ विशेष आत्माएं बनेंगी, डायरेक्ट बाप से संबंध में आने वाली बनेंगी। ऐसा कभी सोचा था? क्रिश्चियन से कृष्णपुरी में आ जाएंगे, ये कभी सोचा था? अल्पकाल की निद्रा को, सोने को छोड़ा और स्वयं सोना बन गए। डबल विदेशी सुबह सुबह उठ करके जब तैयार होते हैं तो बाप दादा उनको देख करके बहुत मुस्कुराते हैं। आराम से उठने वाले और अभी कैसे उठते हैं? नींद का त्याग किया, त्याग के पहले भाग्य देखा। कौन सा? अमृत वेले का अलौकिक अनुभव करने के बाद ये नींद क्या लगती है? अमृत वेले जो प्राप्ति होती है उसके बाद ये नींद क्या लगी? तो फिर ये नींद को त्यागा। खान पान छोड़ा या बीमारियों को छोड़ा? खान पान छोड़ना अर्थात कई बीमारियों से छूट जाना, मुक्त हो जाना। और ही हेल्थ और वेल्थ दोनों मिल गई, इसलिए सुनाया कि पक्के व्यापारी हैं। आगे फिर बाबा ने मुरली में बोला कि ऐसे आश्चर्य की स्थिति में पड़ जाते हैं, मतलब माया के जो रुकावटें आते हैं ना उससे घबरा भी जल्दी जाते हैं और फिर आश्चर्य की स्थिति में पड़ जाते हैं। फिर भी लगन मजबूत होने के कारण विघ्न पार हो जाते हैं और आगे के लिए मजबूत बन जाते हैं। बाबा ने मुरली में कहा, मंजिल पर चलने में महावीर हो, नाजुक तो नहीं होना। ड्रामा में माया को भगाने के साधन भी बहुत अच्छे बनाते हो। तो डबल विदेशी क्या करते हैं? ड्रामा करते हैं, बहुत सारे प्ले करते हैं और उस प्ले में माया और बाप ऐसे सब कुछ रखते हैं वो। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो। आगे फिर बाबा ने मुरली में कहा कि सूर्यवंश में ही आना है, फूल पाना है, थोड़े में राजी नहीं होते हैं। सूर्यवंश में कितने बनेंगे? जो भी सब बैठे हैं सूर्यवंशी बनेंगे। राम की महिमा कम तो नहीं है ना, लेकिन उमंग उत्साह सदा श्रेष्ठ बनने का रहता है। आगे फिर बाबा ने मुरली में बच्चों की विशेषता बताई कि भी हर आत्मा अपने पूज्य आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में पाने की पुकार कर रही है। सिर्फ बाप को नहीं पुकार रहे, लेकिन बाप के साथ आप पूज्य आत्माओं को भी पुकार रहे हैं। हर एक समझते हैं हमारा पैगंबर कहो, मैसेंजर कहो, देवात्मा कहो कि वो आए और हमें साथ ले जाए। मनुष्य आत्माओं की कौन से पुकार है? केवल भगवान को नहीं पुकार रहे, लेकिन अपने पूज्य आत्माओं को, पैगंबरों को, फरिश्तों को। विदेश में क्या होते हैं? देवता नहीं होते, वहां होते हैं फरिश्ते। तो वो फरिश्तों को बुलाते हैं और क्या कहते हैं कि आओ और हमें भी अपने साथ ले जाओ। ये विश्व की पुकार पूर्ण करने वाले कौन हैं? आप पूज्य देवात्माओं का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे देव आएंगे और हमें जगाएंगे और ले जाएंगे। उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो? तो कॉन्फ्रेंस होने वाली है ना 7 तारीख को, बाबा उसकी बात कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के बाद देव प्रत्यक्ष होंगे। अभी कॉन्फ्रेंस से पहले स्वयं को श्रेष्ठ आत्मा प्रत्यक्ष करने का स्वयं और संगठित रूप में प्रोग्राम बनाओ। इस कॉन्फ्रेंस द्वारा निराशा से आशा अनुभव होनी चाहिए। वो दीपक तो उद्घाटन में जगाएंगे, नारियल भी तोड़ेंगे, लेकिन साथ साथ सर्वात्माओं के प्रति शुभ आशाओं का दीपक जगाएंगे। ठिकाना दिलाने का ठक्का हो जाएगा। जैसे नारियल को ठक्का करते हो ना, तो विदेशी चाहे भारतवासी दोनों को मिलकर के ऐसी तैयारी करनी है। और अब बाबा ने क्या बोला? तब ये महातीर्थ की प्रत्यक्षता होगी। कौन सा महातीर्थ? मधुबन। बाबा ने 2 बातें कही कि मधुबन क्या बन जाएगा? आबू पर्वत लाइट हाउस बन जाएगा, लाइट हाउस। और सब लोग इस लाइट हाउस की तरफ आएंगे। तब ये महातीर्थ की प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। जैसे कहते भी हो ना, आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। यही लाइट अंधकार के बीच नई जागृति का अनुभव कराए। इसके लिए सभी आए हो ना, ये सिर्फ रिफ्रेश होकर के चले जाएंगे। तो ये बाबा ने किले को कहा, एक एक बच्चा
बाबा का इस किले की क्या है? ईंट है। किले की एक ईंट भी अगर कमजोर होती है तो किले को हिला सकती है। इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के किले की ईंटें हो। सभी का एक ही संकल्प है कि कार्य को सफल करना है। सबके मन में ये आवाज निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी है। किसकी जिम्मेवारी है? कौन सी जिम्मेवारी? सबको यहाँ पे तो बाबा ने बोला है मधुबन को तीर्थ स्थान को प्रत्यक्ष करने की, आबू अब्बा के घर को प्रत्यक्ष करने की, लाइट हाउस को प्रत्यक्ष करने की, अपने इष्ट स्वरूप को प्रत्यक्ष करने की और भगवान बाप को प्रत्यक्ष करने की। ये जिम्मेवारी किसकी है? छोटा है या बड़ा है, नया है या पुराना है, हर एक ईंट की ये जिम्मेवारी है। तो क्या हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं? या फिर कहते हैं ये बैठे हैं ना, ये दीदियां किस लिए बैठी है, ये करेंगी? ऐसा तो नहीं है। एक एक बच्चा है वो क्या करेगा? प्रत्यक्ष करेगा। लेकिन किस आधार पर? मेरी जिम्मेवारी। और ये जिम्मेवारी कब आएगी? जब छोटी छोटी चीजों में हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे। जब छोटी छोटी चीजों की जिम्मेवारी हम समझेंगे तब जाकर के इतने बड़े काम की जिम्मेवारी को हम संभाल पाएंगे। और बाबा ने क्या बोला? किले को हिलाने के लिए एक ईंट भी काफी है। एक ईंट वो हिलती है तो पूरा किला हिल जाता है। इसके लिए सभी ईंटें अपने अपने जिम्मेवारी लें कि हम सीमेंट से चिपकी रहेंगी। ईंट के साथ ईंट अर्थात स्नेह, सहयोग, प्रेम, क्षमा भावना। जैसे हम हर गलती के बाद क्षमा की अपेक्षा करते हैं ना, ऐसे ही क्षमा भाव हमारे दिल में कूट कूट करके भरा हुआ हो तो ये तब जाकर के प्रत्यक्षता होगी। ठीक है, तो ऐसे मुरली के अंदर बाबा ने सभी बच्चों को अपना विशाल कार्य याद दिलाया। अब कितनी आंधी तूफान कितना कुछ आया मगर ईंटें सारी एक घर की एक हुई है तो उस घर को कोई भी हिला नहीं सकता, उस घर को कोई हिला नहीं सकता। तो आज का पहला होमवर्क आत्मचिंतन अभ्यास। आज एक डायरी में लिखना है, आज एक डायरी तैयार करने वाला एक पेपर पर आपको लिखना है अपने आध्यात्मिक सफर में आपने क्या त्यागा और क्या प्राप्त किया। इस पर विचार करते हुए व्यक्तिगत रीति से लिखे। ये तो था जर्नल पब्लिकली जो हमने इधर से बोला और आपने वो लिखा, लेकिन अब उसके बाद होगा व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पर। आज सभी का ये होमवर्क है। 2 भाग बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे त्यागा क्या और पाया क्या। तो इस आध्यात्मिक यात्रा में ये 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मैंने पाया क्या क्या है और मैंने त्यागा क्या क्या है, तो वो लिखना और फिर देखना कौन सी लिस्ट बड़ी है, त्यागने वाली या पाने वाली। ऑटोमेटिक ही पाने वाली, क्योंकि बाबा ने तो मुरली में बोल दिया कि त्यागना भी अपने आप में पाना ही है एक प्रकार से। ठीक है, जैसे नींद को त्यागना, कोई नींद को त्यागा थोड़ी ना है, लेकिन प्राप्तियां ज्यादा हुई है, प्राप्ति ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो ये आज का पहला कि अध्यात्म वो त्यागा थोड़ी है, बीमारियां कम कर ली। खाना नहीं त्यागा हमने, लेकिन बीमारियां कम कर ली। घर को नहीं त्यागा, लेकिन घर में अलौकिकता को खत्म कर दिया, लौकिकता को खत्म कर दिया, अलौकिकता को लाया। तो घर छोड़ा थोड़ी ना, संबंधों को छोड़ा थोड़ी ना। संबंध पहले 4 थे और अब 400 से भी पार हो चुके हैं। कितने संबंध बन जाते हैं। तो छोड़ा क्या है और पाया क्या है। तो छोड़ा तो त्यागा तो कुछ भी नहीं है, गंध को त्यागा है। ये बोलने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, मतलब कि बिल्कुल ही शुद्रपने को त्यागा है। और अगर वो भी बैठे बैठे याद आ रहा है कि वो जिंदगी बढ़िया थी, हाँ, लेकिन उधर का सोचते भी जैसे बाबा बोलते ना, छी छी दुनिया। तो हमारा वो जीवन देख के हम हाल जो बेहाल हुए पड़े थे, तो वो कैसे थे, छी छी थे हम तो इसके लिए आज सभी को ये होमवर्क करना है। ठीक है, आज का दूसरा होमवर्क है बड़ा अच्छा। माउंट आबू की सभी को कल्पना करनी है। दिख गया सभी को? पांडव भवन, माउंट आबू। माउंट आबू भी अब छोटा नहीं है, उस समय तो 1-2 ही था, लेकिन अभी तो बहुत हमारे घर बन गए हैं। तो माउंट आबू की कल्पना करनी है सभी को, खास पांडव भवन जिसमें आ जाता है ना। और फिर उसके लिए निम्नलिखित चित्रण करने हैं। जैसे कि बाबा ने मुरली में बोला कि मधुबन क्या है, लाइट हाउस है, तो सभी को लाइट हाउस बनाना है।
जैसे ये मधुबन है, मधुबन से लाइट निकल रही है और ये लाइट पूरे विश्व के अंदर फैल रही है। ऐसा कोई चित्र, बाकी देखो चित्र बनाने में तो सब लोग ना जाने कितने एक्सपर्ट हैं, ये हमको पता चलता है। उनकी नाम तो क्या मालूम। देखो माना बॉक्स भी बना है, गुणों का बॉक्स, प्रतिज्ञा का कंकन और गोल्ड, हाँ डायमंड की बाबा। ऐसे होमवर्क आए तो हैं कुछ कुछ मैंने देखे। एक ये है, ये देखो है ना। तो कल ऐसी चर्चा चल रही थी कि सत्युग में चित्रकला भी तो होगी, वहाँ कौन से स्कूल में और क्या पढ़ने के लिए जाएंगे, वहाँ ये सब्जेक्ट होंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट और ये चित्रकला और ये सब चीजें होंगी। अब सत्युग में जाएंगे तो ये वाला भी गुण कहाँ से लेकर के जाएं, यहीं से लेकर के जाएं, ठीक है। तो इसके लिए आज अब्बा का घर, महातीर्थ, प्रकाश स्तंभ, ऐसा कुछ बनाना है। सब नहीं बनाने, कुछ बनाना है जो ये प्रदर्शित करे कि मधुबन से लाइट आ रही है, पूरे विश्व में चारों ओर फैल रही है, सभी आत्माओं को जगा रही है। ये मुरली के महावाक्य हैं जो हमें चित्र के रूप में अपने नोटबुक में आज उतारने हैं। तो पहला होमवर्क त्यागा, त्यागा क्या और प्राप्ति क्या हुई, पाया क्या। दूसरा लाइट हाउस, अब्बा का घर और महातीर्थ, इनका कोई ना कोई रूप यहाँ पर बनाना है कल्पना करते हुए। और सेवा का प्रोजेक्ट मुरली के अंदर, क्योंकि कॉन्फ्रेंस चलने वाली है और बाबा ने इतनी बड़ी बात करी है कि संसार केवल मुझे नहीं पुकार रहा, संसार अपने पैगंबरों को, मैसेंजर को, इष्ट देव आत्माओं को भी पुकार रहा है कि कोई आएगा और हमें यहाँ से निकाल करके ले जाएगा। तीसरे में क्या लिखना, सेवा, हाँ वही बता रही हूँ ना। तो बाबा ने ऐसी बात मुरली में कही है, तो उसी मुरली के लिए सेवा प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड अवेकनिंग प्रोजेक्ट, मतलब विश्व को जागृत करने का ये प्रोजेक्ट है, जागरण का। तो ऐसी कोई योजना बनाए जो उन आत्माओं की आवश्यकता को पूरी करे जो दिव्य मार्गदर्शन की पुकार कर रही है। मतलब कि आत्माएं जो, एक तो होता है कि वो आत्माएं जिनके पास हम जाते हैं, जो कोई आध्यात्मिक जीवन में नहीं आना चाहते, लेकिन हम उनको प्रेरित करते हैं कि अरे आप आओ, आप सुनो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और एक वो आत्माएं जो दूर बैठी कहीं पर पुकार रही है, भगवान कोई तो आए जो मेरे को सद्मार्ग दिखाए, मेरे को सही रास्ता दिखाए। उन आत्माओं को जगाने के लिए कौन सी ऐसी सेवा होती है, कौन से ऐसे काम होते हैं, कौन से ऐसी युक्तियां होती है जिससे वहां पर पहुंचा जा सकता है और उन आत्माओं को जगाया जा सकता है। समझ में आया। तो ऐसा कोई आज आपको सेवा तैयार करनी है कि कैसे करें हम ये काम। जैसे जो पुराने हैं वही बताओ पहले, तो कौन कौन से काम चल रहे हैं हमारे यज्ञ में। जैसे विंग के प्रोग्राम चल रहे हैं, सब विंग बाबा के द्वारा स्टार्ट हुए हैं, बाद में जगदीश भाई जी के द्वारा ये सब प्लान्स निकले कि युवाओं का एक अलग वर्ग होना चाहिए, महिलाओं का अलग वर्ग होना चाहिए, डॉक्टर्स का अलग वर्ग होना चाहिए, पुलिस का अलग वर्ग होना चाहिए, साइंटिस्ट और इंजीनियर का अलग वर्ग होना चाहिए, खेल कूद स्पोर्ट्स विंग अलग होना चाहिए, धर्म नेताओं का अलग होना चाहिए, राजनेताओं का अलग होना चाहिए। ऐसे हमारे ये 19-20 प्रभाग बने हुए हैं जो हर साल क्या करते हैं, पूरे साल क्या करते हैं, सेवाएं करते हैं। तो जैसे विंग्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और जैसे ये पार्क में पिकनिक, जैसे ये पिकनिक होती है बहाने, कोई सत्संग नहीं आएगा, पिकनिक के जैसे यहाँ से टोली बना के ले जाओ। देखो उस पिकनिक के अंदर 2 नई आत्माएं आई थी, 22 में से 2 नई आत्माएं ऐसी थी जिनको सिर्फ ये कहा गया था उनकी उस बहन के द्वारा जो उनको लेके आई थी, जो ज्ञान में चलती है, वो उनको ये बोल करके लेके आई थी कि आज आपको मनोरंजन करवा करके आते हैं। ये शब्द थे मनोरंजन। वो कहते कहाँ, कहते ओम शांति, कहते ओम शांति में कौन सा मनोरंजन। वो कहते हैं आप चलो तो सही, आज तो पिकनिक है, मनोरंजन होगा, खेल कूद है और कुछ नहीं है वहां पे। और देखो जब वो वहां से पिकनिक से निकले तो वो कहते कि पूरे वहां से अगले दिन घर तक उनकी क्या बातें थी, यही थी कि हमने बहुत अच्छा मनोरंजन किया और हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब कब ये खेल कूद पूरे हो और ये दीदी बोलेगी नहीं क्या कुछ,
ये दीदी सुनाएगी नहीं क्या कुछ? तो बहुत कम जब सुनाया जाता है तो वो आत्माएं फिर उसका इंतजार करती है। तो ये पिकनिक, ये प्रदर्शनियां, याद है ना प्रदर्शनियां लगी थी, ये प्रदर्शनियां, ये सभी क्या है? युक्तियां हैं, प्रोजेक्ट अलग अलग। इसी प्रकार से आज कुछ तो ऐसा सोचना है, जैसे आज ही मैं अनाउंस कर देती हूँ, बच्चों के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू होगा इस संडे को, बुक रीडिंग का। बच्चों को एक्टिविटी भी खूब कराई, कोर्स भी समझाया, ज्ञानवर्धक बातें भी हुई, समझ भी सारी मिली उनको, बाबा के साथ योग भी उनको सीखा है उन्होंने कुछ कुछ अपने तल पर, बाल्यकाल में जितना वो कर सकते हैं। लेकिन इस रविवार को सभी बच्चों को बुक रीडिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये दुनिया में होता है कि सभी लोग इकट्ठे मिलते हैं, बैठते हैं और सभी एक ही जैसी किताब सबके हाथ में होती है और टाइम फिक्स होता है। अब सब मिल करके बैठ करके उसी बुक को पढ़ेंगे जो हमारा रात को 9 से 9:30 बजे होता है। वो हम अलग अलग जगह संगठित होते हैं, यहाँ एक ही जगह बच्चे संगठित होंगे और वो किताबें ये किताबें नहीं होंगी, वो बच्चों की किताबें होंगी जो हमारे यज्ञ में है। ठीक है, तो उन किताबों को बच्चों को दिया जाएगा या कुछ भी प्रिंट किए हुए पेपर दिए जाएंगे जिसे वो पढ़ेंगे। आधे घंटा वो आराम से पढ़ेंगे उनको, और उसके बाद में उनको उसके ही ऊपर कुछ एक्टिविटी सीख और ज्ञानवर्धक कुछ चीजें दी जाएंगी। तो ये है हर संडे का प्रोजेक्ट जो विशेष बच्चों के लिए रहेगा। तो अवेकनिंग का हुआ ना, उनको जगाने के लिए हुआ कि खिला खिला करके, भगा भगा करके उनको वो नहीं मिलेगा जो उनको बिठा करके, ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर प्रकाश लेकर के आता है। ये माहौल उनको घर में नहीं मिलेगा, ये माहौल उनको यहाँ अवश्य मिलेगा। ऐसा कुछ आज आपको सेवा का प्रोजेक्ट निकालना। अब आप सभी तो माताएं हो, आप तो भाई हो, अब भाई भाई को कैसे जगाएगा, माता माता को कैसे जगाएगी? ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको आज तैयार करना है। क्या ये हो सकता है? कोशिश कराना हो सकता है। और ये कब होगा हम अपने उदाहरण से बताते हैं, ये ऐसे नहीं होगा जब सोचने के लिए बैठोगे। नहीं, आज बाबा ने वरदान में कहा ना, प्लान बनाओ तो विदेही होके बनाओ, तो और सब वही बता रहे हैं। ये कब होगा? जब हम बिल्कुल बाबा की याद में होंगे, आत्मिक अवस्था में होंगे और बाबा को अभी सुबह सुबह यहाँ बैठे बैठे मैसेज दे दो कि बाबा आज एक प्रोजेक्ट तो मुझे बनाना ही है, मुझे कोई सेवा की नवीनता तो करनी है। क्या हुआ अगर मैं एक माता हूं तो? क्या हुआ मेरे दिमाग नहीं चलता तो? और दिमाग बाबा मेरा खूब चलता है और सब चीजें हैं मेरे पास, खूब चलता है। ठीक है, तो ऐसा बाबा को जब कह दोगे ना, और फिर भूल जाना कह करके, अब पूरा दिन अपने घर के काम करते रहना। एक ऐसा मौका आएगा जहां पर काम करते करते बाबा वो मैसेज आपके बुद्धि के अंदर बूंद की तरह गिर देगा। अब उसको पकड़ लेना और जल्दी से लिख लेना। ये हमारे साथ, अब ये बुक रीडिंग वाला कहाँ से है? बैठ के सोचा थोड़ी ना है, कहीं से देखा थोड़ी ना है, ऐसे कुछ लौकिक सा काम कर रहे थे और उसके अंदर ये वाला पॉइंट आ गया और ये लिख लिया और ये आज डिक्लेयर भी कर दिया। ठीक है ना? तो ऐसे ही होता है। तो ये आज 3 काम है जो सभी को करने हैं और काम कर करके ग्रुप के अंदर पोस्ट करने हैं। और आज आपको ग्रुप के अंदर भेजा जाएगा श्री कृष्ण और ईसा मसीह के जीवन की 16 बातें हैं जो एक दूसरे के साथ मिलती है। जैसे गीता का ज्ञान है, दोनों का मिलता है, स्थान है वो भी दोनों का मिलता है कि लास्ट में वो आत्मा कहाँ पर आई, ईसा मसीह की आत्मा, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो भी ग्रुप में भेजा जाएगा, वो पढ़ लेना। मुरली सभी को कंप्लीट पढ़नी है और बहुत सीरियस होकर के अब इस नई यात्रा को शुभारंभ करना है। एक भी दिन होमवर्क नहीं मिस हो, एक भी दिन अध्ययन नहीं मिस हो, एक भी दिन योग नहीं मिस हो, कुछ भी नहीं। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति।